नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा, हमेशा सच के साथ। आज भिवानी में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पानी को लेकर बयान को बताया राजनीति से प्रेरित। हरियाणा के हिस्से के पानी को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय व भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने रखा है राज्य का पक्ष। विश्व टीबी उन्मूलन दिवस पर भिवानी में 116 पंचायतों व 23 एनजीओ को किया गया पुरस्कृत। भिवानी जिला की 315 में से 116 में नहीं है कोई भी टीबी का मरीज। वर्ष 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र। देश के स्वास्थ्य की रहेगी अहम भूमिका। भारत में रह रहे पाक के लोगों को जाना पड़ेगा भारत से बाहर। पहलगाम मुद्दे पर बोली किरण चौधरी। प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्टेटमेंट भी रिलीज करी है, वो आपने सबने सुनी होगी। और श्रुति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर वो जल संसाधन मंत्री जो है केंद्र के अंदर, उनको भी जो है बोल के आए हैं। बीबीएमबी जो है उसके अंदर भी ये बातचीत हो रही है, तो देखते हैं इसका आराम से समाधान निकल जाए तो अच्छी बात। पाकिस्तान से जो पानी रोका था पंजाब को दिया ये बात जो उन्होंने कही है ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी उनकी सोच है और कहाँ तक सोच है और कितनी उनकी बुद्धि काम कर रही है। पंजाब वो जो पानी है जो पाकिस्तान का जो हम रोक रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं क्या? और वो पानी एकदम कैसे लाके इधर डाल देंगे? हमारा पानी तो भाखड़ा से आ रहा है ना। ये ऐसी बात कहना, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को पूरी तरह से भटकाने के लिए ये बातें कही जा रही हैं, यूं दिखाने के लिए कि देखो हम क्या कर रहे हैं। असलियत के अंदर अपने लोगों के लिए ये नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमले के बाद में कल उसके बाद आपकी बात चली नागरिकों की पाकिस्तानी तो जा नहीं रहे, हर जिले में बैठे हैं, सीएम साहब ने भी कर ली, मुख्यमंत्री ने कर ली, तो आप वो तो तय हो चुका है, जाएंगे नहीं तो जबरदस्ती भेजे जाएंगे, क्योंकि हमारे को अब पाकिस्तान के लोग यहाँ पे नहीं चाहिए। भिवानी जो सामान्य सरकार है वहाँ का अधिकतर स्टाफ मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, वहाँ भी तो ऐसी स्थिति में नामांतर का स्टाफ भी नया तो ऐसी व्यवस्थाएं भी बन रही है, उसको लेकर के क्या जाना नया स्टाफ नहीं, ये जो है चौधरी बंसी लाल जी ने ये जो हॉस्पिटल बनाया था अपने समय पर 40 साल 50 साल पहले की बात है मेरे ख्याल में, अपने आप में जो है एक वो था ये वो था एशिया में नंबर 1 था। और ऐसी बिल्डिंग अभी तक 50 साल के बाद भी जो खड़ी हुई है, तो आप समझ सकते हो चौधरी बंसी लाल जी की सोच कितने आगे की सोच थी। तो जो अब जो है इसको मर्ज करेंगे या इसको अलग रखेंगे, वो ये अभी जरा मामला जो है ना वो फ्लक्स के अंदर है। तो वो जो है एक बार ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर पूरी तरह से जो है इसके अंदर स्टाफ की जो है हम बात करेंगे मंत्री जी से कि भाई हमारे स्टाफ जो है पूरा दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए। ठीक है। देखो, स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मानना है कि विकसित भारत अगर होना है तो हमारे लोगों को स्वास्थ्य जो है उसके प्रति बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी माननीय ये प्रेसिडेंट साहिबा ने मुर्मू जी ने ये अभियान जो है चालू करा था, टीबी मुक्त अभियान, और जिसके तहत 2022 में जिसके तहत आप देख रहे हैं कि ये जो सारी पंचायतें हैं जिन्होंने 2 साल से लगातार जिनके पंचायतों के अंदर टीबी का कोई भी मरीज नहीं है, उनको जो है सिल्वर की प्रतिमा गांधी जी की देकर उनको सम्मानित करा गया। और बाकी जो है जो 1 साल से जो लगे हुए हैं और उनके गांव के अंदर टीबी मुक्त हो गए हैं, तो उनको भी जो है पूरी तरह से ब्रॉन्ज की प्रतिमा देकर उनको सम्मानित करा गया। ये सम्मान जो है, ये सम्मान इसलिए दिया जाता है ताकि उनका योगदान जो है वो सबको पता चले कि कितना काम ये जो है हमारे सरपंच लोग कर रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने कहा, सरपंच जो हैं वो हमारी ईंट की हड्डी है और ये चुने हुए नुमाइंदे हैं।
और जो ये काम अपने इलाके के अंदर अपने गांव में कर सकते हैं, वो जो है वो उसी से जो है गांव आगे बढ़ सकता है। तो बहुत ही सराहनीय काम करा है। सारे सरपंचों को आज जो सम्मानित करा गया है, चाहे सोसाइटीज जिनको करा गया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हमारा जिला जो है सबसे अव्वल उसके ऊपर रहकर पूरी तरह से टीबी मुक्त होगा। स्टेट का नंबर 1 पे है मैडम। जैसे मैंने अभी कहा कि क्योंकि अब सारे देश विदेश जो हैं, विदेश हमारी तरफ देख रहे हैं, हम उभर कर एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रहे हैं, तो नेचुरली जो है तकलीफ सबको होगी। आसपास जो है दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं, उसके बावजूद जो है हिंदुस्तान जो है, भारत का नाम, अभी मैं विदेश गई थी तो इतने सम्मान से लिया जाता है, इतना सम्मानजनक तरीके से हमारी तरफ देखा जाता है मोदी जी के कारण, क्योंकि उन्होंने जो कूटनीतियां जो अपनाई हैं वो अपने आप में जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है देश को आगे लेकर जाने वाली है। और ये केवल तभी समझ में आती है जब वो सारा जो है अपने आप देखते हो। तो ये जो पहलगाम में हुआ है, ये भी उसका एक सिलसिला है। ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है इस तरह का डिसरप्शन हो कि देश की जो प्रगति है, जो प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की तरफ जो है देश को बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर रोक लगे। तो जो है इस तरह से जो घिनौनी हरकत जिन्होंने करी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी लेंगे। लेकिन मेरी आपकी सबसे ये प्रार्थना है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही गोपनीय होनी चाहिए, और इसलिए प्रेस से जो है ये कहा गया है, और प्रेस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि इसके ऊपर ज्यादा रिपोर्टिंग ना हो तो अच्छा है। तभी जो है पाकिस्तान के जो है हम करारा जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे, और निश्चित तौर पे वो करारा जवाब जो है पाकिस्तान को मिलेगा। जो आतंकवादी हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से ये कहा है, एक एक जो है इनके जो सिलसिलेवार जो सेल्स बने हुए हैं, जो ये टेररिस्ट का जो है सेल्स सारी जगह काम कर रहे हैं, उनको जो है खत्म करने में हम जो है कदम बढ़ाएंगे। और ये किस तरह से और कब होगा, ये जो है आप उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीजें जैसे मैंने कहा गोपनीय रहनी चाहिए। और ऐसे समय में सारे लोगों को संगठित होना चाहिए। कोई अगर इसके ऊपर राजनीति कर रहा है या कोई इधर उधर की बात कर रहा है, तो मैं समझती हूँ वो व्यक्ति जो है देशद्रोही। बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इन्होंने ये पहली बार नहीं है ये जो काम करा है। जब इनकी अपनी सरकार थी दिल्ली के अंदर, तब इन्होंने इलेक्शन में लोगों को भ्रमित करने के लिए ये बात फैलाई थी कि हरियाणा जो पानी दे रहा है वो पानी जहर मिलाकर दे रहा है। वो सारा जो है उनकी पोल जो है असली पोल खुल गई, लोगों को समझ में आ गई कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, खुद कुछ कर नहीं पाए। दिल्ली जल बोर्ड जो है उसके अंदर इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार था, वो जो है लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब केवल पंजाब के अंदर इनकी सरकार रह गई है, और ये जिस तरह से इसको भी एक राजनीतिक मामला बनाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि हरियाणा का ये इंटर स्टेट जो वाटर ये शेयरिंग है, चाहे हरियाणा की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे राजस्थान की हो, पानी तो सबका है। कोई ये तो ना कह सकता कि हमारा नहीं हो। तो पानी अगर ये हमारा ही अगर स्टेट के अंदर ये इस तरह से ये बात करेंगे कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य इनके लिए नहीं हो सकता, और केवल राजनीतिक के लिए ये काम कर रहे हैं। और हरियाणा को उसका जो ड्यू शेयर है जो इनको देना चाहिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखकर इनको पहले अवगत करवाया, फिर इनसे वार्तालाप भी जो है टेलीफोन के ऊपर हुई है। मंत्री जी जो है श्रुति चौधरी जी जो इसकी मंत्री है, 1 महीने से वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के ऊपर लगी हुई है, इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस तरह से पहले हाँ करनी कि हाँ हम दे रहे हैं, और उसके बाद पूरी तरह से मना कर देना, इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा। मैं तो यही कह पाऊंगी, और उनको समझ आनी चाहिए कि आज सरकार आपकी है और चंद दिनों में सरकार आपकी नहीं रहने वाली, फिर आप कहाँ रहेंगे। और ये पानी जो है ये हर एक का अधिकार है। अब हमारा जो है हरियाणा का आधे से ज्यादा पानी अगर हमारे पास नहीं आएगा
तो निश्चित तौर पे भाई हम पानी पीने के लायक भी नहीं रहेंगे। 8,500 क्यूसेक जो है पानी जो है हमारा रोका जा रहा है, तो इससे बढ़ के और क्या कहते हैं जो है गलत बात हो सकती है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्टेटमेंट भी रिलीज करके वो आपने सबने सुनी होगी, और श्रुति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर वो जल संसाधन मंत्री जो है केंद्र के अंदर उनको भी जो है बोल के आए हैं। बीबीएमबी जो है